में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। पादप हार्मोन मुख्य रूप से पादप को उसके जड़, तना, पत्ती, फल, पुष्प के वृद्धि एवं विकास में मदद करता है। तो सबसे पहले हम पादप हार्मोन में ऑक्सिन हार्मोन देखते हैं, क्योंकि ऑक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यह किसी भी पौधे के वृद्धि को नियंत्रित करता है। ऑक्सिन हार्मोन का खोज सर्वप्रथम 1880 में डार्विन के द्वारा किया गया था और ऑक्सिन हार्मोन मुख्य रूप से ये किसी भी पादप के वृद्धि को नियंत्रित करता है, यानी कि किसी भी प्लांट्स के वृद्धि को नियंत्रित करता है। ये किसका काम है? ऑक्सिन हार्मोन का काम है। ये फसलों को, कोई भी फसल है उसको गिरने से रोकता है, इसका काम है ऑक्सिन हार्मोन का काम है। फसलों को गिरने से रोकना किसका काम है? ऑक्सिन हार्मोन का। और अनिषेक फल का प्राप्ति किस हार्मोन से होता है? ऑक्सिन हार्मोन से। खरपतवार को नष्ट कर देता है कौन सा हार्मोन? ऑक्सिन हार्मोन। फिर है कलिकाओं की वृद्धि। कलिकाओं की वृद्धि को क्या करता है? रोकता है, यानी कि किसी भी पादप के कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है, किसी भी पादप के कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है और उसको नियंत्रित करता है, यानी कि किसी भी पादप के वृद्धि को नियंत्रित करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सिन हार्मोन कहते हैं। ऑक्सिन हार्मोन के बाद हमारा है साइटोकाइनिन हार्मोन। साइटोकाइनिन हार्मोन का खोज सर्वप्रथम मिलर ने 1955 में किया था। मिलर नामक साइंटिस्ट ने 1955 में किया था और इसका नामकरण जो है लिथाम नामक वैज्ञानिक ने किया था। साइटोकाइनिन मुख्य रूप से आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन के बनने में सहायक होता है। फिर बौने पौधे को लंबा करने में महत्वपूर्ण योगदान देता है, यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो है किसी भी छोटे प्लांट्स को, किसी भी छोटे पौधे को बड़ा करने में मदद करता है, यानी कि बौने पौधे को बड़ा करने में क्या करता है? मदद करता है। फिर है जैसे यहाँ पे एक बौना पौधा है तो इसको लंबा करना हो तो कौन सा हार्मोन चाहिए? इसके लिए चाहिए हमको साइटोकाइनिन नामक हार्मोन चाहिए। फिर है ये जीर्णता को रोकता है। फिर है ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन एवं विकास करता है, यानी कि साइटोकाइनिन हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में क्या करता है? कोशिका विभाजन और विकास करता है। ऑक्सिन की उपस्थिति में साइटोकाइनिन नामक हार्मोन किसी भी पादप में उसके कोशिका विभाजन और विकास में सहायता करता है। वो कौन सा हार्मोन है? साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन मुख्य रूप से किसी भी बौने पौधे को लंबा करना, बौने पौधे की वृद्धि को बढ़ाना, इसका काम है साइटोकाइनिन का। फिर है जिब्रेलिन हार्मोन्स। जिब्रेलिन हार्मोन्स का मुख्य रूप से खोज जापानीज वैज्ञानिक कुरोशोवा ने 1926 ईस्वी में किया था। जिब्रेलिन्स का मुख्य काम क्या होता है? जैसे कि बौने पौधे को लंबा करना और फूल बनाने में मदद करना। फूल बनाने में मदद करना किसका काम होता है? जिब्रेलिन्स का। जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन जो है ये किसी भी फूल बनाने में मदद करता है। फिर है प्रसुप्ति भंकर, यानी कि प्रसुप्ति को भंग करके किसी भी बीज को अंकुरित होने से रोकता है, इसका काम है जिब्रेलिन्स का काम है। फिर है जिब्रेलिन्स कवक से निकाले जाते हैं। जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन किससे निकाले जाते हैं? कवक से। फिर है जिब्रेलिन्स का छिड़काव करके किसी भी पादप के वृद्धि करके उसके आकार में हम वृद्धि करते हैं, जैसे कि उसका फल बड़ा होता है, उसके फलों का साइज बड़ा होता है और उसके उत्पादन में भी वृद्धि होता है। तो जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन मुख्य रूप से कैसे मदद करता है? इसका छिड़काव करके हम किसी भी फल और फलों के आकार को हम वृद्धि करते हैं। फिर है ये क्या करता है? फूल बनाने में मदद करता है, प्रसुप्ति भंग करके अंकुरित होने से रोकता है। फिर है एबिसिसिक एसिड। एबिसिसिक एसिड मुख्य रूप से इसको सर्वप्रथम कार्नल्स एंड एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने पहले खोजा था, यानी कि कार्न्स एंड एडिकोट नामक साइंटिस्ट ने इसको पहले खोजा था। फिर बाद में बेरिंग नामक वैज्ञानिक ने खोजा। फिर यह एक वृद्धि हार्मोन है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो एबिसिसिक एसिड जो है एक वृद्धि रोधक हार्मोन है और बीजों को सुप्तावस्था में रखता है, यानी कि बीजों को क्या करता है? सुप्तावस्था में रखने का काम किसका करता है? यह है एबिसिसिक एसिड, यानी कि एबिसिसिक एसिड का मुख्य काम बीजों को सुप्तावस्था में बनाए रखता है और यह पुष्पन में बाधक होता है, यानी कि पुष्पन में बाधक होता है और पत्तियों के विलगलन में मुख्य भूमिका निभाता है। अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट थिंग्स देखते हैं, जैसे कि जब भी हम प्लांट्स हार्मोन पढ़ते हैं तो प्लांट्स हार्मोन में मुख्य रूप से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस हार्मोन की मदद से प्लांट्स बौने पौधे यानी कि छोटे पौधे बड़े पौधे में परिवर्तित होता है, छोटे पौधे को बड़े पौधों में परिवर्तन करना पड़ता है, कौन सा मदद करता है? साइटोकाइनिन नामक हार्मोन बौने पौधे को क्या करता है? लंबा करता है। साइटोकाइनिन नामक हार्मोन बौने पौधे को लंबा करता है। और फिर है एबिसिसिक एसिड मुख्य रूप से बीजों को सुप्तावस्था में रखता है, यानी कि जब तक वो अंकुरित नहीं हो जाए उसको सबसे सुप्तावस्था में रखने में मदद कौन करता है? एबिसिसिक एसिड क्या होता है? वृद्धि रोधक हार्मोन होता है, यानी कि यह वृद्धि को रोकता है। और फिर मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऑक्सिन हार्मोन से क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वह कौन सा हार्मोन है, यानी कि वह कौन सा पादप हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करता है, वो है ऑक्सिन हार्मोन। ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य काम क्या होता है? यह फसलों को गिरने से रोकता है, खरपतवार को नष्ट कर देता है, कलिकाओं की वृद्धि को रोकता है और ये पत्तियों को क्या करता है? विलगलन से बचाता है। इस प्रकार से हमारा जो 4 हार्मोन है ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन्स और एबिसिसिक एसिड। इसके बाद हम देखते हैं
इस तरह से पादप हार्मोन में हम 3 और हार्मोन देखते हैं, ये किस तरह से प्लांट्स को मदद करता है। तो सबसे पहला है एथिलीन हार्मोन। एथिलीन हार्मोन एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में रहता है, यानी कि एथिलीन हार्मोन जो है एकमात्र ऐसा गैस है जो गैसीय अवस्था में रहता है और ये मुख्य रूप से फलों को पकाने और मधा पुष्पों की संख्या में वृद्धि करता है। यानी कि फलों को पकाने में कौन सा हार्मोन का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन नामक हार्मोन का। और यह पत्तियां, पुष्पों एवं फलों को बील गलन से बचाता है। और चूंकि एथिलीन नामक हार्मोन का खोज सबसे पहले इसको हार्मोन के रूप में बर्ग नामक वैज्ञानिक ने 1962 में प्रमाणित किया था। यानी कि 1962 में बर्ग नामक साइंटिस्ट ने एथिलीन हार्मोन को प्रमाणित किया था। तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है और ये मुख्य रूप से फल पकाने में काम देता है। नेक्स्ट है फ्लोरोजेंस। फ्लोरोजेंस नामक हार्मोन जो है ये मुख्य रूप से पत्ती में बनता है। फ्लोरोजेंस नामक हार्मोन पत्ती में बनता है, लेकिन ये मुख्य रूप से फूलों को खिलने में भाग लेता है। यानी कि फूलों को खिलने में क्या करता है? भाग लेता है। उसके बाद है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? फूल खिलाने वाले हार्मोन कहते हैं। फ्लोरोजेंस नामक हार्मोन पादप की पत्तियों में बनता है और यह फूल खिलने में मदद करता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको हम कहते हैं फूल खिलाने वाले हार्मोन। फूल खिलाने वाले हार्मोन को हम क्या कहते हैं? फूल खिलाने वाले हार्मोन को हम कहते हैं फ्लोरोजेंस। यानी कि फ्लोरोजेंस क्या करता है? ये किसी भी पुष्प को खिलाने में क्या करता है? मदद करता है। किसी भी पुष्प को खिलाने में मदद करता है फ्लोरोजेंस। नेक्स्ट है ट्राइमेटिन। ट्राइमेटिन नामक हार्मोन क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। यानी कि ट्राइमेटिन हार्मोन क्या है? डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसका निर्माण क्या होता है? घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधा में जो जख्म भरा रहता है उसको रिपेयरिंग हो जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिपेयरिंग हार्मोन बोलते हैं। ट्राइमेटिन को हम क्या बोलते हैं? रिपेयरिंग हार्मोन, क्योंकि यह घायल कोशिका में बनता है और यह पौधे के जख्म को क्या करता है? भरता है। पौधे के जख्म को भरता है कौन सा हार्मोन? ट्राइमेटिन हार्मोन। तो इस प्रकार से हम प्लांट्स हार्मोन को एक बार फिर देख लेते हैं, जैसे एथिलीन, फ्लोरोजेंस, ट्राइमेटिन। तो मुख्य रूप से एथिलीन का काम है फल को पकाना, ठीक, और फ्लोरोजेंस का काम है फूलों को खिलाना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फूल खिलाने वाले हार्मोन। फिर है ट्राइमेटिन। ट्राइमेटिन एक है कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि ट्राइमेटिन जो है यह एक प्रकार का डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है और इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है, जिससे पौधे में जख्म भरता है। इसलिए हम क्या कहते हैं? ट्राइमेटिन को हम रिपेयरिंग हार्मोन बोलते हैं। ट्राइमेटिन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं? रिपेयरिंग हार्मोन। ट्राइमेटिन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं? रिपेयरिंग हार्मोन बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारा प्लांट्स हार्मोन का क्लास खत्म हो रहा है और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।